ओम शांति। आज हम 24 सितंबर 92 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। स्नेह में समाई हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को यथार्थ सत्य की पहचान देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आस रखते हैं। इसीलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं, मन से मधुबन में हैं। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इस स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यह स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली भी है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता? वह है मिलना और वह है झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा कहना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा क्या किया? एक बाप दूसरा न कोई, या एक बाप और एक और। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, इसीलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता, लेकिन एक के अंदर एक होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोले तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता है लेकिन अंदर समाये हुए अनेक है। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता? झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रोंग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई समझाएगा कि यह राइट नहीं है, लेकिन यह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझने वाले को रोंग सिद्ध करेगा। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है और असत्य के राज्य के अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उनके कितने शीश है, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उनके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसीलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप से की देते हैं। इसीलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की
और जीत सदा काल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुणा सत्यता की विजयी प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल के सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बोल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी एलाव है? यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा कहाँ से आया? यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयाँ है। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते हो। कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरों का मेकर बनो, लेकिन करते क्या हो, दूसरों का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियाँ सुनते हैं? बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लग जाते हो तो लंबी कथाएं बन जाती है, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो। एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो। क्या कहेंगे? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया, जो हो जैसे हो मेरे हो। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है
क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो, जैसे हो, मेरे हो। और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, दादियों से मुलाकात जितना जो सेवा के निमित्त बनता है, उतना ही दिल का 1000 गुना स्नेह सेवा के साथ अनुभव होता है। इसलिए जिम्मेवारी नहीं लगती, खेल लगता है। खेल तो नया ही देखना अच्छा होता है, पुराना खेल क्या देखेंगे। जब वृक्ष का विस्तार होता है तभी सार प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। विस्तार सार को प्रत्यक्ष करता है, मजा आता है ना। विश्व के तख्त नशीन होने के पहले सेवा के तख्त नशीन बनना होता है। जो जितनी सेवा के तख्त नशीन बनता है, उतना ही विश्व के तख्त नशीन बनता है। बेहद की सेवा का तख्त मिला है ना। अच्छा श्रृंगार किया है, अच्छा है मधुबन में रहना। ये सभी मधुबन में रहने वाले हैं। मधुबन की सीट मिली है ना, तो मधुबन है सेवा का तख्त, बेहद की सेवा का तख्त। अच्छा ग्रुप है, सेवा अच्छी चल रही है ना। अच्छा, पर्यावरण अभियान के प्रति सेवा का प्रत्यक्ष फल है आत्माओं को अनुभूति कराना। संदेश के साथ अनुभूति कराना, यही सेवा का प्रत्यक्ष फल है। संदेश देना तो कब भी जान सकते हैं, लेकिन अनुभूति प्रत्यक्ष फल है। इसकी आवश्यकता है जो सिवाय आप लोगों के कोई करा नहीं सकता। सुनाने वाले अनेक हैं, अनुभव कराने वाले सिर्फ आप हो। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है, वह हम कल दूसरे पार्ट में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।